हेलो एवरीवन। दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेक्निकल लेक्चरर्स रिक्रूटमेंट 2020 के अंतर्गत टेक्निकल लेक्चरर्स की भर्ती निकाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इनका, और इसके साथ साथ किन किन सब्जेक्ट्स की ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो इन सब बातों का हम स्टेप बाय स्टेप जिक्र करेंगे। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंपटीटर्स चौपाल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो नोटिफिकेशन बेल है इसको आप ऑन कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस न हो सके। तो बढ़ते हैं इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। और यहाँ पर देखिए, लेक्चरर टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2020 के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2020-21 05/2020-21 के अंतर्गत ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के अंतर्गत ये वैकेंसियाँ निकाली हैं। और जो टोटल वैकेंसी की बात कर लें हम एक बार, टोटल वैकेंसी है 39 दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट्स की अलग अलग वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज कैसे हैं ये। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है फार्म भरने की, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, ये 28/11/2020 से स्टार्ट होगा, लिंक ओपन हो जाएगा। और 27 दिसंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक फ़ीस की बात है तो फ़ीस पेमेंट की लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2020 ही। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो फीस है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस की 350 रुपये है, ओबीसी एमबीसी ऑफ राजस्थान 250 रुपये, एससी एसटी बीपीएल ऑफ राजस्थान 150 रुपये। और ये जो फीस है वो ऑनलाइन मोड से ही पे की जानी है। अब ये जो 39 पोस्ट हैं इसके लिए एज 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एज का जो क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2021 को आधार माना गया है कि 1 जनवरी 2021 को कैंडिडेट की जो एज है वो 21 और 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एज का रिलैक्सेशन है एज पर रूल है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं डिटेल में वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो कि आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन का। इसके बाद जो पोस्ट हैं जो लेक्चरर टेक्निकल की, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है बीई या बीटेक या एमटेक और मास्टर डिग्री। बाकी जो डिटेल है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं और वहाँ से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं और पोस्ट का जो नाम है और कितनी पोस्टें हैं ये और देख लेते हैं हम। कि सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की जो पोस्ट हैं वो सिविल इंजीनियर की वो 12 पोस्ट हैं, और जिसमें जनरल की 7, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 है। मैकेनिकल इंजीनियर के लेक्चरर की जो पोस्ट हैं वो हैं 8 पोस्ट, जनरल की 6 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1, एससी की 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वो हैं 5 टोटल, जिसमें जनरल की 1, ओबीसी की 1। और फिजिक्स सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो हैं टोटल 3, जिसमें जनरल की 3 पोस्ट हैं, बाकी कोई पोस्ट नहीं है किसी कैटेगरी में। और इंग्लिश सब्जेक्ट की जो पोस्ट हैं वो हैं टोटल 2, जनरल की ही हैं ये दोनों पोस्टें। केमिस्ट्री की 5 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 4 पोस्ट, ओबीसी की 1 पोस्ट है। और मैथमेटिक्स की 4 पोस्टें हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, और ये चारों की चारों जनरल की हैं। तो अब हम इसका जो नोटिफिकेशन आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन,
उसमें हम सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं दोस्तों। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है देखिए, उसके लिए क्या है कि मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। पहले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जिसमें MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये, और इसके 3 पेपर होंगे। और दूसरा उसके बाद इंटरव्यू होगा, और जो ये 3 पेपर हैं इनके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो 3 टाइम्स सिलेक्ट किए जाएंगे। जो टोटल पोस्ट है उसका 3 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो पेपर है इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो पेपर फर्स्ट है उसका देखिए आप कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये होगा फर्स्ट पेपर। मार्क्स हैं इसके 75 नंबर का पेपर है, और टाइमिंग रहने वाला है इसका 3 घंटे। ऐसे ही जो दूसरा पेपर है वो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है और 75 मार्क्स का है, और 3 घंटे इसका टाइम रहने वाला है। और थर्ड जो पेपर है राजस्थान की जनरल स्टडी से का है, उसमें राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में क्वेश्चन, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर का है और 2 घंटे का टाइम है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स दिए हुए हैं, वो 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और दिया हुआ है आगे टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज category wise the candidate who obtained such minimum qualifying marks in written examination as may be fixed by the commission shall be summoned for interview। तो इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट, पोस्टों के 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस के बारे में कहा गया है कि ये जो सिलेबस, इसकी जो वेबसाइट है, कमीशन की वेबसाइट है, उस पर टाइम टू टाइम जब भी कमीशन उचित समझेगा उस टाइम डाल देगा। और इसके साथ ये जो टोटल जो पोस्टें हैं दोस्तों, इसका मैंने आपको बता दिया। और फीस वगैरह का बाकी जो अदर जो आपको फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छी तरह से केयरफुली तरीके से जो नोटिफिकेशन है इसको रीड आउट कर लें और उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अप्लाई करें। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय रहते आपके पास इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।